हाँ तो दोस्तों आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं आर्ट हब। हम लोग स्टेप 0 में गोजना सीखे थे, जैसे ऊपर दिखाया गया है। यह स्टेप 1 स्टार्ट हो गया है। स्टेप 1 में भी हम लोग को गोजना ही है। और कैसे गोजना है देखिए, बिल्कुल इसी तरह से गोजना है। ऐसे ऐसे गोजते गोजते हम लोग क्या करेंगे, उस पर कमांड करेंगे और उस पर कमांड करते हुए किसी नए चीज़ का निर्माण करेंगे, एक नए शेप का निर्माण करेंगे। तो गोजना जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गोजने पे ही हम जो है कि विशेष बल दे रहे हैं। इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है। रीज़न यही है कि यदि हम नहीं गोजेंगे तो हमारा पेन पे या पेंसिल पे या ब्रश पे किसी चीज़ पे कमांड नहीं बनेगा। इसलिए यदि हम गोजते हैं, अधिक से अधिक संख्या में जितना गोजते हैं उतना ही अच्छा है। और जितना ही गोजेंगे वो जो है कि हमारे एक आर्ट का नींव रखेगा, और वही आर्ट का बेसिक नींव होता है जो कि बहुत ही मजबूत होना चाहिए। वो जितना ही वो बेसिक नींव मजबूत होगा, जितना ही आपका गोजने का जो है कि तरीका फास्ट होगा और शार्प होगा, आपके लाइन में फोर्स होगा, आपका लाइन में रिदम होगा, तो एक अच्छा फिगर का निर्माण, एक अच्छा चित्र का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा आप निर्माण नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप जब भी निर्माण करने के लिए आप ड्राइंग करेंगे, आपकी लाइनें टूटी फूटी आएंगी और अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब तक लाइन में फोर्स ना हो तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए, अभी अम्मा जी नेचर से ही ले रहे हैं, तो एक पत्ते का शेप दे दिए और अपने गोजने के तरीके को उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर करके उसमें हम गोज भी रहे हैं और एक चीज़ का निर्माण भी हो रहा है। कितनी अच्छी चीज़ है देखिए कि गोजते गोजते एक पत्ते का निर्माण कर दिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक पास कॉपी एक स्थान पर रख करके और हर एंगल से गोज लें, यानी कि बैठे बैठे इधर से भी गोज लें, आगे से भी और पीछे से भी। ये बहुत काबिलियत की चीज़ है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हर आदमी आसानी से कर लेगा, जहाँ तक हमको लगता है। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आप में कमी है। और वो कमी क्या है कि आप जो है कि गोजने पे विशेष बल नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट बनाने पे बल दे रहे हैं। डायरेक्ट बनाएंगे तो कोई फिगर बन नहीं पाएगा, निर्माण नहीं हो पाएगा, उसमें लाइन टूटी फूटी चलेंगी और जो है कि अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गोजना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए गोजने पे विशेष बल दे रहा हूँ कि गोजना ज़रूरी है। आपको हर एंगल से, जितना एंगल आपके दिमाग में आए उतने एंगल में गोजिए, लेकिन पर डे गोजिए। पर डे कम से कम एक न्यूज़पेपर गोजिए और उसको सही करिए, तभी जो कि ये चीज़ संभव हो पाएगा। 0 जो स्टेप बताया गया था उसमें जो है कि वॉइस बहुत क्लियर नहीं आई थी और काफ़ी लोग समझ नहीं पाए थे। इसलिए मेरा प्रयास है कि थोड़ा सा वॉइस अच्छी आए और आपको समझ में भी आए चीज़ें क्लियर। और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पेन से केवल गोजा जा रहा है, तो पेन से बिल्कुल गोजा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक है और इस बिल्कुल ये आधार है। पेन से ही गोजना है। और पेन से कब तक गोजना है, लगभग आपको नियर अबाउट मान लीजिए 10 स्टेप तक केवल पेन से ही गोजना है, ताकि जब तक हमको पेन पे कमांड ना बन जाए। पेन पे कमांड बनाना है और जितना दम है हाथों में उतना दम लगा के गोजना है। कॉपी फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दाग पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन हमारा जो स्ट्रोक है प्रॉपर चलना चाहिए, जो शेप है प्रॉपर होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, क्योंकि जितना फ्री माइंड होकर काम करना है इसमें, तो प्रयास यही करना है कि गोजना है। उसके बाद से आप मोटे पेज पर भी आर्ट की कॉपी पे कर सकते हैं। अभी देखिए ये सादे पेज वाली कॉपी है, इस पे हम कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब फास्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत काफ़ी प्रेशर से कर रहे हैं, फिर भी उतना फट नहीं रहा है, बस ऐसे दाग पड़ जा रहा है। तो इतना दाग पड़ेगा, थोड़ा बहुत उभरेगा, तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। स्टेप फर्स्ट का ही ये प्रोसेस है। अब देखिए उस पत्ते को अच्छे से अच्छा शेप का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको आर्टिस्टिक तौर पे कैसे कर सकते हैं और कितना रिदमली कर सकते हैं। देखिए कितनी फ्रेश एक रिदमली लाइन चल रही है, एक कितना अच्छा स्ट्रोक चल रहा है और उससे एक पत्ते का निर्माण हो जा रहा है। अब उसी में इसी के अंतर्गत दोनों साइड से करना है और इसी के अंतर्गत हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत सावधानी से अपने गोजने वाले प्रोसेस को फॉलो मतलब अप्लाई करेंगे और जो है कि उस पर कमांड बनाएंगे। कमांड बनाते हुए पेन पे और स्ट्रोक जो है कि काफ़ी सावधानी पूर्वक मारते हुए और उसको हम लोग पूरा करेंगे और स्पेशली एक पत्ते का निर्माण करेंगे। और जो भी यदि हम स्ट्रोक चला रहे हैं, जो भी ये गोजने का तरीका अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से मतलब पेन हम रख रहे हैं वहाँ
क्या है, स्ट्रोक मेरा मोटा है और डार्क है, और जहाँ छूट रहा है वहाँ नुकीला जा रहा है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत करना है, और इसको आगे से भी करना है, पीछे से भी करना है, और ऊपर से भी करना है, और ऊपर के अलग एंगल के साइड से भी करना है। यानी कि हर एंगल से, हर दिशा से भी इसमें भी गोजना है, और उस गोजने के ही फॉर्म को ही अलग तरीके से मोटिवेट करके एक नए चीज़ का, एक नए शेप का निर्माण करना है। इस पे हम लोग विशेष बल देंगे। अब इसको देखिए कितना फ्रेश और कितना ये स्मूथली बनाया जा रहा है। ये बहुत ही कारगर है करना, जो कि आगे के लिए मतलब कारगर ही होगा। तो ये इस पे ध्यान देते हुए और इसको सावधानी पूर्वक बिल्कुल करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप जब करते जाएंगे तो आप लास्ट तक बहुत अच्छा चित्रों का निर्माण कर लेंगे। और डायरेक्ट यदि आपको लगता हो कि बहुत आसान हम बना लेंगे, तो डायरेक्ट यदि बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, टूटा फूटा बनेगा, अच्छे शेप का निर्माण नहीं होगा, अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब तक हम गोजेंगे नहीं एक दिन में एक न्यूज़पेपर, तब तक एक अच्छा स्ट्रोक हम नहीं मार पाएंगे, एक अच्छा गोजने का तरीका नहीं ला पाएंगे। तो हमको क्या करना है, गोजना भी है न्यूज़पेपर में, उसके बाद बैठना है सादे जो कि आर्ट की कॉपी पे, और जैसे स्टेप चल रहा है उसी स्टेप के अनुसार हम काम करेंगे। तो हम निश्चित उस पे कमांड कर पाएंगे और उस चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे, उसको हम खुद समझ पाएंगे कि कैसे हो रहा है या कैसे नहीं हो पा रहा है। तो प्रयास यही करेंगे कि जो शेप है उसके अंतर्गत ही हम काम कर पाएँ, बाहर मेरा स्ट्रोक ना निकले, और अंदर ही उसको अच्छा से हम चित्र निर्माण कर पाएँ और फ्रेश बिल्कुल बना पाएँ। देखिए अब उल्टे दिशा से इसको किया जा रहा है। तो यदि एक जगह बैठे हुए अगर आप बिना कॉपी को घुमाए चारों तरफ से स्ट्रोक मार ले रहे हैं, चारों तरफ से जो है कि गोज ले रहे हैं अच्छा से उसको आर्टिस्टिक सजाते हुए, तो ये बहुत ही काबिलियत की चीज़ होगी। और ये तभी हो पाएगा जब आप डेली गोजेंगे, कमांड रहेगा तभी हो पाएगा। यदि आप ऐसे चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं एक तरीके से, मतलब एक तरफ से आप नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे तरफ से जो है कि कर ले रहे हैं, यानी कि एक तरफ से दिक्कत आपको हो रहा है, तो कॉपी थोड़ा सा इधर उधर घुमा सकते हैं, उसको अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक जगह बिना कॉपी घुमाए अगर हर जगह से एंगल से आप स्ट्रोक मार ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे इस तरह से। लेकिन कोई मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक तरफ से कर पा रहे हैं दूसरे तरफ से नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, गूंजते रहेंगे, स्ट्रोक हर दिशाओं से मारते रहेंगे, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम हर दिशाओं से कर पाएंगे इजीली। और ऐसे यदि हम प्रयास करेंगे कि हम कर लें तो दिक्कत होगा, मतलब करने में प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिना गोजे ये चीज़ नहीं बन पाएगा, ये फोर्स लाइन में नहीं आ पाएगा और ये रिदमली हम नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी क्या है कि लाइन में फोर्स होना और रिदम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तभी एक अच्छे चित्र का निर्माण हो पाएगा और एक अच्छा आप काम कर पाएंगे। और ये नहीं कि एक दिन गोजे या उसको बस बैठ गए सीधे फिगर बनाने लगे, तो बिल्कुल नहीं निर्माण हो पाएगा। आपको गोजने वाला प्रोसेस अभी भी करना है। आज भी मैं खुद गोजता हूँ, और मैं अगर न्यूज़पेपर नहीं रहता तो मैं अपने कॉपी पे जिस पे मैं पढ़ता हूँ चाहे जो भी, मैं गोजता रहता हूँ, क्योंकि ये नहीं गोजेंगे तो दिक्कत होगा। और ऐसे भी हम लोग गोजते गोजते जो है कि आदत पड़ गया है, और मिलते ही कलम हम लोग अपने आप हाथ से चलने लगता है। तो एक अपने आदत में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आदत में इसको लाना पड़ेगा। जब तक अपने आदत में इसको हम नहीं लाएंगे तो आप जो कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इस पे जो गोजने पे विशेष बल दे रहे हैं कि आप गोजिए और भरसक प्रयास करिए कि गोजने के साथ साथ चित्रों का निर्माण करिए। और जो चित्र आप जैसे बड़े चित्रों का निर्माण करने के चक्कर में न पड़िए, छोटे से छोटे फॉर्म को उठाइए और उस पर एकदम बिल्कुल मन से, एकदम जो कि मन से और एकदम बारीक से उस पर गोजिए, बड़ी बारीक से शेड मारिए, बारीक से स्ट्रोक करिए, ताकि उस पर आपको खुद गर्व महसूस हो कि मैंने किया है और अच्छा लग रहा है, अच्छा कर पा रहे हैं। ये नहीं कि बड़ा सा चीज़ लेकर बैठ गए और कम नहीं हो पा रहा है। तो बड़े चीज़ों पर भी नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक पे ही काम करना है, बिल्कुल थोड़े पे ही काम करना है, ताकि उसको सावधानी से हम कर पाएँ और उस पर कमांड बना पाएँ। क्योंकि जब कमांड हमको अपने पेन पे, अपने पेंसिल पे, अपने ब्रश पे बन जाता है तो हम अच्छा से अच्छा चित्र निर्माण कर सकते हैं। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि पेन से बनाया जा रहा है, तो उसके लिए टेंशन ना करें, पेन से ही बनाना है। अभी स्टेप 10 तक जैसा कि आपको बताया गया है,
उसके बाद पेंसिल का निर्माण करना है, क्योंकि पेंसिल से भी डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे तो नोक टूट जाएगा, उसका बार बार नोक टूटेगा, उतना फोर्स लगेगा तो और कमांड नहीं बन पाएगा। तभी क्या है हम लोग कमांड बना रहे हैं। अभी हम लोग दबा के मतलब कलम को चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि दबा के चलाएं और अच्छा स्ट्रोक निकालें। तो अभी इस अच्छा स्ट्रोक निकालने के साथ साथ उसमें हम लोग कमांड करना है। तो स्पेशली क्या है, कमांड करना ही है और कमांड पे ही पूरा आधारित है, गोजने पे ही आधारित है। वो गोजना है तो केवल गोजना नहीं है, आर्टिस्टिक तरीके से उसको सजा के गोजना है, कमांड बना करना है, कंट्रोल के अनुसार करना है, कंट्रोलिंग के ऊपर ही निर्भर है और लाइन के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उस पर विशेष ध्यान देते हुए देखिए कैसे बीच में सेट छूट गया है और एक अच्छा पत्ते का निर्माण हो रहा है। और इस तरह से बहुत ही अब खूबसूरत हम लोग पत्ते का निर्माण कर दिए, गोजते गोजते हंसी मजाक में देखते देखते। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और हमेशा स्ट्रोक इस तरह से करना है और इस तरह की स्ट्रोक करना है। देखिए बहुत ही अच्छा हम लोग काम कर दिए और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और हम लोग क्या किए, केवल गोजे हैं, स्ट्रोक मारे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रोक आपको करने पड़ेंगे और हमेशा प्रतिदिन करना है।